हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीडीपी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है। इसमें बाल विकास का सही अर्थ क्या है, पहला प्रश्न है। इसका ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, समग्र विकास या फिर केवल भावनात्मक विकास। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो केवल शब्द यूज हुए हैं इन तीनों ऑप्शन में, केवल शब्द जो यूज हुए हैं ये केवल शब्द नेगेटिव टैगवर्ड में आते हैं, इसीलिए इन ऑप्शन को अपने को टिक नहीं करना होता है। ठीक है, ये अगर ये ऑप्शन टिक लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगी, इस वजह से समग्र विकास इसका राइट आंसर होगा। और बाल विकास में रही बात बाल विकास की, तो बाल विकास में जो होते हैं वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास ये सभी आती है, इसलिए भी हमको समग्र विकास का अर्थ होता है सभी का विकास, इसको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। इसमें सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा हुआ है, तो बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, एक होती है बाह्य प्रेरणा। बताना चाहूँगा जो आंतरिक प्रेरणा होती है, ये जब इंसान जो होती है बिना किसी धन या लालच के किसी कार्य को करता है, ठीक है, तो वो आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। और जब कोई किसी धन या लालच की वजह से किसी कार्य को करता है तो उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है। बालक के विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, अनियमित नहीं होती है, सीधी भी नहीं होती है, उल्टी तो बिल्कुल नहीं होती है, तो निश्चित होती है, निश्चित होती है। और दिशा किधर होती है, अगर कुछ क्वेश्चन आ जाती है तो सिर से पैर की ओर होती है। यह आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर से पैर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है। सीखना क्या है, इसमें देखिए इसमें भी केवल शब्द यूज हुआ है, निगेटिव टैगवर्ड में आ गया। ठीक है, याद करना ये भी निगेटिव टैगवर्ड होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, यहाँ सिद्धांतकार होनी चाहिए थी। किस सिद्धांतकार, है ना, सिद्धांतकार के अनुसार बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण करना मतलब होता है दूसरों को देख के सीखना। ठीक है, तो इसमें जीन पियाजे नहीं है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये नहीं हो सकते हैं, है ना। इसमें क्योंकि जीन पियाजे का कहना होता है कि बच्चा जो होता है वो खुद ही सीखता है, स्वयं से सीखता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें जो बंडूरा है ना, ये इनका कहना होता है कि जो बच्चा होता है वो समाज के लोगों को देख के सीखता है, इसीलिए अनुकरण करके सीखता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये बंडूरा में जाएगा। प्रश्न 6 है, देखते हैं इसका, बुद्धि का द्विघटक का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये स्पेयरमैन ने आएगा। स्पेयरमैन ने जो होता है दिया है, द्विकारक का भी सिद्धांत दिया है और त्रिकारक का भी सिद्धांत दिया हुआ है। बिने की बात करें तो बिने ने बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि लब्धि का आविष्कार भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयारी का नियम किससे संबंधित है। पहला है स्किनर, दूसरा है थॉर्नडाइक, पावलोव और बंडूरा। तैयारी के नियम की बात करें तो यह थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का नियम दिया है, जिसे उद्दीपन और अनुक्रिया का भी सिद्धांत बोलते हैं हम। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया, जिसे तैयारी का नियम कहते हैं, तो यह थॉर्नडाइक के नियम पे आएगा। रही बात पावलोव की, तो पावलोव ने कुत्ता और घंटी वाला प्रयोग किया है। इनका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। स्किनर का अभी मैंने बताया कि इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे अधिक कब सीखता है। जब वह डरता है, जब वह रुचि लेता है, जब उसे मजबूर किया जाए, या फिर जब वह सोता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है जब वह रुचि लेता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटतम विकास क्षेत्र ZPD किसका सिद्धांत है।
जेडपीटी किसका सिद्धांत है? तो यह है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। इन्होंने ही जेडपीटी का सिद्धांत भी दिया है, वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकास सबसे पहले होता है? सबसे पहले कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर भावनात्मक विकास है ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है शारीरिक विकास। सबसे पहले जो होती है शारीरिक विकास होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 11 है, किस अवस्था में ठोस होती है? बच्चों की सोच, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है। बच्चों की सोच जो है किस अवस्था में ठोस होती है? तो ये जो चारों अवस्थाएं दिए हैं, बताना चाहूँगा जो चारों अवस्थाएं हैं वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ठोस क्या पूछा है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो अवस्था होती है, इसमें जो अवस्थाएं होती है मैं बताना चाहूँगा। जो संवेदी गति जिसको लिखा है, जिसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं, यह होती है 0 से 2 साल, पहली वाली। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से 15। आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे, जिसे आप भूलें ना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो आईक्यू का सूत्र जो है उन्होंने टर्मन ने दिया है सन 1911 में, ये याद कर लीजिएगा। और अल्फ्रेड बिने ने आईक्यू का सूत्र नहीं दिया है, अल्फ्रेड बिने ने आईक्यू का आविष्कार किया है। इसका जो सूत्र है वो होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना। ऊपर होती है मानसिक आयु, ऊपर में हम लिखते हैं मानसिक आयु, बटे में लिखते हैं हम वास्तविक आयु लिखते हैं। और इसका मल्टीप्लाई जब 100 से करते हैं तो इसका आंसर आता है, ठीक है, जब हम उसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का शास्त्रीय इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पावलोव का सिद्धांत, जिन्होंने कुत्ता और घंटी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्रकार नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, जो कौन सी नहीं है? तो आंतरिक प्रेरणा हाँ होती है, बाह्य प्रेरणा भी होती है, सामाजिक प्रेरणा भी होती है, जिसे हम समाज के लोगों को देख के करते हैं, वो सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। लेकिन ये जो शारीरिक प्रेरणा है, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 15 देखते हैं, किसे सीखने का सिद्धांतकार माना जाता है? सीखने का सिद्धांतकार किसे माना जाता है? तो जिन्होंने सीखने का नियम दिया है, तो थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? पहला दंड, स्वतंत्रता, डर, दबाव। तो बताना चाहूँगा जो दंड हो गया, ये डर हो गया और ये दबाव हो गया, ये तीनों जो होती है ये निगेटिव टैग वर्ड में आती है। मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये आपको गलत ही होगी आपकी ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है वो है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना या सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ठीक है। इसमें जो केवल ऑप्शन है ये तो निगेटिव टैग वर्ड में आएगी, केवल निगेटिव टैग वर्ड में है, ठीक है। अलग अलग पढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है साथ में पढ़ाना सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो समझाना, दंड करना, डर, मारना, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीखने का जनक कहा जाता है? सीखने का जनक पूछा है, तो जिन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया है तो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो थॉर्नडाइक को ही सीखने का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया कब पूरी होती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके बताना, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।